Now let us study, students, about the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum, as you studied previously, that spectrum means it is a combination of the various wavelength. जैसे हम स्टूडेंट्स लाइट का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो लाइट के स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? It means that this is the combination of various types of indigo, blue, green, yellow, orange, red. ओके, तो ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम हुआ. मीन्स इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स, या फिर आप ये कहें कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है. तो सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस वेव्स having different wavelengths or different frequency, this is called the spectrum. हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, इनका भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वेरी करती है. ये भी कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. एक सिंगल वेव नहीं होती कि सिंगल वेव ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में वेव होगी. नो, इसमें हमारे पास एक रेंज होता है, और ये जो प्रोडक्शन होता है इनका, हम जो रेंज डिसाइड करते हैं ये उसके प्रोडक्शन के बेसिस पर है कि हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए कभी कभी आप यहाँ देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी में ओवरलैपिंग हो रही है, वेवलेंथ्स में भी ओवरलैपिंग हो रही है. तो हमारा इनका बेसिक डिज़ाइन करना, बेसिक इनको बोलना, इसका मीनिंग ये है कि हम इसके प्रोडक्शन के बेसिस पर इनको नाम देते हैं. ये जो डेफिनेशन आप अगर सबसे पहले बोलेंगे, द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें या इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को अरेंज करें, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द कंबाइंड थिंग इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इससे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर मिलेगा, 2 नंबर या ऑफ 3 मार्क्स, इट मे बी ऑफ 1 मार्क्स ऑल्सो. तो इसलिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. नाउ सी दिस, ये रेंज देखें. रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज. ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, यानी क्या हो रहा है, और वेवलेंथ धीरे धीरे घटती जा रही है. ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ हमने लिया है स्टूडेंट्स. ओके, अब इनको याद करना भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. एक चीज़ का याद रखिए, RMI. RMI बहुत पहले ये एक साइकिल का नाम हुआ करता था, जैसे एटलस होती है ना, ऐसे ही RMI. R मीन्स रेडियो वेव, M मीन्स माइक्रोवेव, I इंफ्रारेड. अब जब आपने इंफ्रारेड बोला तो अगला क्या आएगा? रेड आएगा. ओके, इसका मतलब कौन सा रेंज स्टार्ट हो गया है? विजिबल रेंज स्टार्ट हो गया है. ठीक है, अगला रेड आ गया. रेड का सबसे लास्ट कौन सा होगा? वायलेट होगा. जब वायलेट है तो उसके आगे क्या होगा? अल्ट्रावायलेट होगा. ओके, फिर एक्सरेज एंड गामा रेज. तो ये पूरा सीक्वेंस हम याद कर सकते हैं. एक सिंपल RMI, सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड. इंफ्रारेड के बाद रेड आएगा, शब्द में इंफ्रारेड आ रहा है. उसके बाद अगला नेक्स्ट डिक्रीज्ड वेवलेंथ रेड. रेड का डिक्रीज्ड वेवलेंथ सबसे लास्ट वायलेट. वायलेट के सबसे लास्ट अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरेज एंड गामा रेज. देखिए, RMI विजिबल, विजिबल में मतलब रेड टू वायलेट, देन अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज. इनका वेवलेंथ्स देखें आप.
रेडियो वेव की वेवलेंथ फ्यू किलोमीटर टू 0.3 मीटर्स होती है। इन किलोमीटर्स, ये इनकी वेवलेंथ किलोमीटर्स में होती है स्टूडेंट्स। रेडियो वेव की वेवलेंथ किलोमीटर्स में होती है, और इसीलिए हम इसको रेडियो वेव ट्रांसमिशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आप यूजेस इसके आगे देखेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम यही यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोवेव 0.3 मीटर टू 3 × 10⁻³ मीटर। ओके, ये एक आपको याद रखना पड़ेगा, एक वेवलेंथ याद रखें या फ्रीक्वेंसी याद रखें। दिस इज़ द वेवलेंथ, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। एक आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला C इज टू n लैम्डा, ओके, या f लैम्डा, सेम थिंग। C इज टू n लैम्डा आपने पढ़ा है 9th में। तो अगर आपको वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, बिकॉज C इज ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। All the radiations, all the electromagnetic waves travels with the speed of light. Okay. Now infrared 10 into 3 × 10⁻³ to 7.8 × 10⁻⁷ meters. विजिबल का रेंज होता है बच्चों 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर। ओके, 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर भी आप बोल सकते हैं। ये इसकी वेवलेंथ का रेंज होगा। अल्ट्रावायलेट 3 × 10⁻⁷ मीटर टू 6 × 10⁻⁻10 मीटर। देखिए वेवलेंथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स में किसकी थी, रेडियो वेव्स की। और सबसे लास्ट में हम देखें गामा रेज 10 × 10⁻⁻10 टू 10 × 10⁻⁻14 मीटर्स। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ है। और अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ है तो आप यहाँ पर देखें, दिस विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 500 किलोहर्ट्ज़ टू 1000 मेगाहर्ट्ज़, ये इसकी रेंज होती है। किलो हर्ट्ज़ में का रेंज होता है इसका ज़्यादातर। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं ये 500 किलो हर्ट्ज़ का रेंज होता है। और यहाँ गामा रेज का देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻22 हर्ट्ज़। सी 10⁻22 हर्ट्ज़ ये गामा रेज की फ्रीक्वेंसी होती है। विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज़। ये देखिए दिस रेंज इज ऑफ विजिबल रेंज 4 × 10⁻14 टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज़। ये रेंज जो होती है ये विजिबल की रेंज होगी। मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये रेंज रेड की जो फ्रीक्वेंसी होगी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ होगी। वायलेट की फ्रीक्वेंसी जो होगी, वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, 7 × 10⁻14 हर्ट्ज़ वायलेट की फ्रीक्वेंसी होगी। तो इन दिस वे दिस कंप्लीट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स कि सपोज a wave, electromagnetic wave is given to you of wavelength 3.8 × 10⁻⁷ मीटर। 3.8 × 10⁻⁷ मीटर की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दी है। अब उसका नाम बताइए और उसके दो यूजेस बताइए। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 × 10⁸ × 10⁻⁷ मीटर्स, ये वेवलेंथ किसकी है, दिस इज ऑफ अल्ट्रावायलेट। तो फर्स्ट द नेम इज अल्ट्रावायलेट वेव्स। अब आप इसके दो यूजेस बताइए। ठीक, तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो या तो इस वेवलेंथ के फॉर्म में दिया रहेगा या ये इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया रहेगा।
उसका नाम बताना होगा, उसके कोई दो यूजेस बताने होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन द वेरियस रेंज फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड फॉर द वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का रेंज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ है। ओके, कोई एक याद रखने पर आप दूसरा निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा या v इज इक्वल्स टू एन लेमडा। तो हमने यहाँ पर वेरियस रेंज पढ़ा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस यूजेस एंड प्रोडक्शन मेथड। इनको हम प्रोड्यूस कौन से तरीके से करेंगे और इनका यूजेस क्या क्या होगा। ओके, नाउ राइट, now students, we will study about the most important part of this chapter, the method of production of the electromagnetic waves, different types of electromagnetic waves and their uses। ये जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अभी आपने इसके पहले, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ electromagnetic waves, RMI, visible, ultraviolet, X-rays and gamma rays, radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, X-rays and gamma rays. This is in descending order of wavelength. Now, इनका प्रोडक्शन मेथड देखें। वेरिएबल LC सर्किट, LC ऑसिलेशन जो होते हैं, that is electrostatic energy is converted into electromagnetic and vice versa. By the LC oscillation and by the transmission of the energy we can produce radio waves। माइक्रोवेव को कैसे प्रोड्यूस करेंगे पहले यहाँ देखें। दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड, रेडियो वेव्स कैन बी डेवलप्ड। नाउ व्हाट आर द यूजेस टू टेलीकास्ट टीवी एंड रेडियो सिग्नल्स। जो भी टीवी सिग्नल्स या रेडियो सिग्नल्स आपको मिलते हैं, दीज आर ऑफ रेडियो वेव्स एंड these radio waves are also used for cellular phones, for the communication purpose, for the transmission of signal। इन सभी में हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स का। नाउ कम टू द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव is also very important part of the electromagnetic spectrum। The microwaves are produced by, first of all, rotation of molecule in a cavity। If molecule rotates in a cavity, or you can say in a magnetron, we can get the microwaves। Now what are the uses of microwaves? Very important students, what are the various uses of microwaves? माइक्रोवेव आर यूज्ड इन रडार। रडार में जो वेव्स यूज़ करते हैं, दीज वेव्स आर कॉल्ड द माइक्रोवेव्स। एंड टू स्टडी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर रिसर्च में हम इस माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव ओवन, आपके घरों में ओवन यूज़ होता है एंड दैट इज़ used for heating purpose also। तो जो ओवन है that uses microwave for the communication in cellular phone। This microwave is also used for the communication purpose, especially for the cellular phones and for the weather डिटेक्शन, वेदर कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए हम हमेशा माइक्रोवेव्स का ही इस्तेमाल करते हैं। नाउ इंफ्रारेड वेव। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन। इंफ्रारेड जो होती हैं वो हमेशा हीटर्स या हॉट बॉडीज से जो रेज प्रोड्यूस होती हैं, हीट रेडिएशंस नाम भी होता है, नाम सुना होगा, हीट रेडिएशंस, दैट इज़ इंफ्रारेड वेव्स। तो हॉट बॉडीज से या हीटर से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर कॉल्ड द इंफ्रारेड वेव्स। इनका यूज़ क्या करते हैं देखिए, इट कैन ईजिली पेनिट्रेट और यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट, और यू कैन से देयरफॉर दिस इज़ यूज्ड फॉर नाइट विजन डिवाइसेस। नाइट विजन डिवाइसेस में हम इस इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं।
यूज टू फंक्शन ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस इंफ्रारेड की वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो होता है ये मेंटेन्ड रहता है, और ऐसा नहीं है कि इन द एब्सेंस ऑफ सन जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का, हमारे एटमॉस्फेयर का, वो एकदम से माइनस में चला जाए, नहीं। क्योंकि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। सो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशंस और इंफ्रारेड वेव्स। नाउ नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिवील द सीक्रेट हैंडराइटिंग। जो सीक्रेट हैंडराइटिंग है उसको रिवील, उसको पढ़ने के लिए भी हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द रिमोट एंड इन द वाईफाई सिस्टम। रिमोट में जो हम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं किसी सिस्टम को ऑन ऑफ, या आपने देखा है घरों में हम लोग रिमोट्स यूज़ करते हैं, तो जो भी रिमोट में हम सिग्नल्स को भेजने के लिए जो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं दैट आर कॉल्ड द इंफ्रारेड वेव्स। इन वाईफाई ऑल्सो, इन वाईफाई सिस्टम जो वेव्स प्रोपोगेट होती हैं दीज आर ऑल्सो इंफ्रारेड वेव्स। नाउ नेक्स्ट इज विजिबल। विजिबल कहाँ से हमको मिलती हैं? फ्लेम्स से, फिलामेंट बल्ब, ट्यूबलाइट। जो वेव्स आपको मिलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगी, सन से जो वेव्स मिलेंगी, दीज आर कॉल्ड द विजिबल। और विजिबल के लिए ये सबसे पहले देखिए, फॉर विजिबिलिटी देखने के लिए, इस सुंदर संसार को देखना है आपको बिना विजिबल लाइट के, आप 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर तक का जो रेंज है बच्चों, ये विजिबल का है। और दिस इज़ यूज्ड फॉर विजिबिलिटी। इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। जब ये विजिबल लाइट रे ग्रीन प्लांट्स पर पड़ती है, इट गिव्स द फोटोसिंथेसिस, एंड ड्यू टू फोटोसिंथेसिस वी have the various types of food, and food gives energy to us and to the system also. So it is the basic source of energy. Visible light ray is the basic source of energy, and it is used for photography also. लास्ट में लिखा हुआ है, ये फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। अल्ट्रावायलेट वेव्स। अल्ट्रावायलेट वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्चार्ज ट्यूब एंड बाय द सन। सन से भी हमको अल्ट्रावायलेट रेज मिलती हैं। और अल्ट्रावायलेट का यूजेस क्या क्या है? टू किल बैक्टीरियाज एंड जर्म्स। आपने आपके घरों में जो वाटर प्यूरिफायर है उसमें स्पेशली लिखा हुआ होता है यूवी प्यूरिफिकेशन। तो जो वो वाटर प्यूरिफायर है उसमें हम अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल करते हैं। एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ultraviolet waves kills the germs, kills the bacteria. Okay, and for sterilizing the instruments को स्टरलाइज करने के लिए भी हम अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल करते हैं। एंड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट एक्सरे। एक्सरे ट्यूब से हम एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं। एंड एक्सरे इज़ यूज फॉर द नोसिस में आपने देखा है बोन फ्रैक्चर होता है। आप बोन फ्रैक्चर अगर होता है तो कहाँ जाते हैं, क्या कराते हैं आप? एक्सरे। एक्सरे कैन डिटेक्ट द फ्रैक्चर ऑफ द बोन, सो इट इज़ यूज्ड फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी एंड इंजीनियरिंग ऑल्सो। हम इस एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। नाउ गामा रेज। गामा रेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर कॉल्ड द गामा रेज। ओके, एंड द यूजेस इज द फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम इन गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए भी हम गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। और थिक मटेरियल की जो स्टडी करना है, कहाँ से अंदर वो क्रैक है, क्या अंदर डिफॉर्मेशन है, इसके लिए भी हम गामा रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं।
तो दीज आर द वेरियस यूजेस। आप अपनी कॉपी में ये एक चार्ट फॉर्म में बनाएंगे स्टूडेंट्स, और इसमें हो सकता है कुछ यूजेस और छूट गए हों कि स्टडी करेंगे। जो भी यूजेस आपको मिलते हैं आप इनमें एडअप करेंगे, क्योंकि दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।